गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छा बच्चों, आज मैं यहाँ आपको हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। यह आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तिका भाग 3 है। इसमें जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उस विषय पर आने से पहले मैं आप लोगों से बच्चों कुछ कहना चाहती हूँ। यह कहना चाहती हूँ कि यह वीडियो आप सभी लोग शुरुआत से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बताने वाली हूँ। चलिए बच्चों, अब हम अपने विषय पर चलते हैं जो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर यह चित्र है। इस चित्र में किसी बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसके नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। आइए उन वाक्यों को पढ़ लेते हैं। आज समीर का जन्मदिन है। उसके जन्मदिन पर दादा, दादी, माता, पिता तथा उसकी बहन आदि सभी लोगों ने उसे सुंदर उपहार दिया है। समीर आज बहुत खुश है। बच्चों, यह जो वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में दादा तथा पिता इन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, जबकि दादी, माता और बहन इन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो बच्चों, इसी को व्याकरण की भाषा में हम क्या कहते हैं? इसी को व्याकरण की भाषा में हम लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लिंग कहते हैं। आइए अब हम लिंग की परिभाषा जान लेते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री अथवा पुरुष जाति की पहचान हो उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री अथवा पुरुष जाति की पहचान हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से स्त्री अथवा पुरुष जाति की पहचान हो उसे लिंग कहते हैं। आइए बच्चों, उदाहरण के रूप में मैं आप लोगों को कुछ चित्र दिखा रही हूँ। इस चित्र में लड़का, लड़की, मोरनी, मोर, गाय, बैल, राजा, रानी, ये जो चित्र है, इन चित्रों में लड़का, मोर, बैल और राजा, इन चित्रों से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, जबकि लड़की, मोरनी, गाय और रानी इन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो बच्चों, व्याकरण में हम पुरुष व स्त्री जाति को किस प्रकार अलग अलग करते हैं वह हम लिंग के भेद के रूप में जानेंगे। किसके रूप में जानेंगे बच्चों? लिंग के भेद के रूप में। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की परिभाषा देखिए। पुल्लिंग की परिभाषा, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। आइए पुल्लिंग के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं। शेर जंगल में है। पिताजी चले गए। बालक चल रहा है। ऊपर दिए गए शब्द अध्यापक, शेर, पिताजी और बालक पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। बच्चों, ये जो वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में अध्यापक, शेर, पिताजी और बालक पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये शब्द क्या है? इसलिए ये शब्द पुल्लिंग शब्द है। अब देखिए बच्चों, स्त्रीलिंग की परिभाषा, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो जो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। आइए स्त्रीलिंग की उदाहरण देख लेते हैं। स्त्रीलिंग के यह उदाहरण है। लड़की ने खाना खाया। शेरनी सो रही है। अध्यापिका पढ़ाती है। मछली तैरती है। बच्चों, ये जो वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में लड़की, शेरनी, अध्यापिका, मछली, ये जो शब्द है, इन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। लड़की, शेरनी, अध्यापिका और मछली स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। तो बच्चों, अब मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को स्त्री जाति व पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों की एक तालिका दिखा रही हूँ, जिसे आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। आइए देखते हैं यह तालिका। इसमें देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कुछ शब्द दिए गए हैं। सूत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग सुता। छात्र पुल्लिंग, छात्रा स्त्रीलिंग। माली पुल्लिंग, मालिन स्त्रीलिंग। पुत्र पुल्लिंग, पुत्री स्त्रीलिंग। चूहा पुल्लिंग, चूहिया स्त्रीलिंग। बूढ़ा पुल्लिंग, बुढ़िया स्त्रीलिंग। मोर पुल्लिंग,
मोरनी स्त्रीलिंग, हंस पुल्लिंग, हंसिनी स्त्रीलिंग, भाई पुल्लिंग, बहन स्त्रीलिंग, पिता पुल्लिंग, माता स्त्रीलिंग, पंडित पुल्लिंग, पंडिताइन स्त्रीलिंग, ठाकुर पुल्लिंग, ठकुराइन स्त्रीलिंग, पति पुल्लिंग, पत्नी स्त्रीलिंग, नौकर पुल्लिंग, नौकरानी स्त्रीलिंग, सेठ पुल्लिंग, सेठानी स्त्रीलिंग, लुहार पुल्लिंग, लुहारिन स्त्रीलिंग, पाठक पुल्लिंग, पाठिका स्त्रीलिंग, सेवक पुल्लिंग, सेविका स्त्रीलिंग, सुनार पुल्लिंग, सुनारिन स्त्रीलिंग, लेखक पुल्लिंग, लेखिका स्त्रीलिंग। बच्चों, आज मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिंग की परिभाषा के साथ साथ लिंग के कुछ उदाहरण और भेद स्पष्ट किए, जो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। तो चलिए बच्चों, आगे हम कुछ गतिविधियों द्वारा लिंग के संदर्भ में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए गतिविधि देखते हैं। नीचे दिए गए स्त्रीलिंग का पुल्लिंग चित्रों से मिलान कीजिए। यहाँ देखिए बच्चों, कुछ स्त्रीलिंग के चित्र दिए गए हैं और कुछ पुल्लिंग के चित्र दिए गए हैं। हमें स्त्रीलिंग के चित्रों को पुल्लिंग के चित्रों से मिलाना है। यह देखिए, पहला चित्र किसका है? वधू का है। वधू के चित्र को हम पुल्लिंग के चित्र से मिला देंगे। वधू वर, नाना। अब देखिए दूसरा चित्र नानी का है। नानी के चित्र को नाना के चित्र से मिला देंगे। गाय, गाय के चित्र को बैल के चित्र से मिलाएंगे। आइए देखिए बच्चों, यह हमने स्त्रीलिंग के चित्रों को पुल्लिंग के चित्रों से मिला दिया। हमने यह गतिविधि पूरी कर ली। अब चलिए आगे की गतिविधि में चलते हैं। नीचे दिए गए पुल्लिंग शब्दों के लिए स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, माली, धोबी, चूहा, दादा, पिता और बकरा, ये शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अब हमें यहाँ पर इनके स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। माली का स्त्रीलिंग शब्द मालिन, माली का स्त्रीलिंग शब्द मालिन, माली, मालिन। ये हमने इसका स्त्रीलिंग शब्द लिख लिया यहाँ पर, माली, मालिन। धोबी, धोबी पुल्लिंग शब्द है। अब हमें इसका स्त्रीलिंग शब्द धोबिन, धोबिन, धोबी, धोबिन। अब देखिए चूहा, चूहा का स्त्रीलिंग शब्द चूहिया, चूहा, चूहिया, चूहा, चूहिया। ये देखिए बच्चों, अब आगे दादा, दादी। दादा पुल्लिंग शब्द है, दादी स्त्रीलिंग शब्द है। दादा का दादी। पिता, पिता पुल्लिंग शब्द है। पिता का स्त्रीलिंग शब्द माता, पिता, माता। बकरा, बकरा का स्त्रीलिंग शब्द बकरी, बकरा, बकरी, बकरा, बकरी। ये देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर पुल्लिंग शब्द दिए गए थे, उनके स्त्रीलिंग शब्द लिख लिए। अब आगे की गतिविधि देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को छांटकर उचित स्थान पर लिखिए। निम्नलिखित पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों को छांटकर उचित स्थान पर लिखिए। अब देखिए बच्चों, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के हैं। हमें उन्हें अलग अलग करना है। आइए हम उनको अलग करते हैं। उटनी, उटनी क्या है? उटनी स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग शब्द है। उटनी, यह क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ऊँट का उटनी होता है स्त्रीलिंग शब्द। देखिए अब आगे देव, देव क्या है? देव पुल्लिंग शब्द है। देव क्या है बच्चों? देव पुल्लिंग शब्द है। यह हमने पुल्लिंग में लिख दिया। नर्तकी, नर्तकी क्या है? नर्तकी स्त्रीलिंग शब्द है। नर्तकी क्या है? नर्तकी स्त्रीलिंग शब्द है, वह हमने स्त्रीलिंग में लिख दिया। पति, पति पुल्लिंग शब्द है। पति क्या है बच्चों? पति पुल्लिंग शब्द है। आगे देखिए जेठानी, जेठानी क्या है? जेठानी स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है।
जेठानी, यह हमने स्त्रीलिंग में लिख दिया। अब आगे देखिए शिष्य। शिष्य क्या है? शिष्य पुल्लिंग शब्द है। शिष्य पुल्लिंग शब्द है। यह देखिए हमने इसको पुल्लिंग में लिख दिया। नातिन, नातिन क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। नातिन, नातिन क्या है? नातिन स्त्रीलिंग शब्द है बच्चों। नातिन क्या है? नातिन स्त्रीलिंग शब्द है। महोदय, महोदय क्या है? महोदय पुल्लिंग शब्द है। महोदय क्या है बच्चों? महोदय पुल्लिंग शब्द है। महोदय क्या है? महोदय पुल्लिंग शब्द है। आगे देखिए दादी। दादी क्या है? दादी स्त्रीलिंग शब्द है। दादी क्या है? दादी स्त्रीलिंग शब्द है। भिलनी, भिलनी क्या है? भिलनी स्त्रीलिंग शब्द है। भिलनी क्या है बच्चों? भिलनी स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? भिलनी स्त्रीलिंग शब्द है। भिलनी। आगे देखिए माली। माली क्या है बच्चों? माली पुल्लिंग शब्द है। माली क्या है? माली पुल्लिंग शब्द है। माली। कबूतर, कबूतर क्या है? कबूतर भी पुल्लिंग शब्द है। कबूतर, कबूतर क्या है? कबूतर पुल्लिंग शब्द है। कबूतर, ये हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को यहाँ पर हमने अलग अलग कर लिया। बच्चों अब इन गतिविधियों के माध्यम से हमने जो गतिविधि हमने यहाँ पर हल की, उन गतिविधियों के माध्यम से हमने लिंग के संदर्भ में जानकारी हासिल कर ली। अब आगे हम हिंदी प्रोजेक्ट वर्क के बारे में जानेंगे। अब यहाँ पर हम हिंदी प्रोजेक्ट वर्क के बारे में जानेंगे। आइए देख लेते हैं हम उनको। देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ ऐसे खेलों के नाम बताइए जो आप खेलना पसंद करते हैं। बच्चों कुछ ऐसे खेलों के नाम बताइए जो आप खेलना पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं। 8 से 10 पंक्तियों में अनुच्छेद बनाकर लिखिए। खेलों के चित्र बना सकते हैं। बच्चों कुछ ऐसे खेलों के नाम बताइए जो आप घर के अंदर और घर के बाहर खेलते हैं। आप ऐसे खेल खेलते होंगे ना, जो कुछ खेल घर के अंदर खेलते होंगे तो कुछ खेल घर के बाहर खेलते होंगे। उसमें से आपका प्रिय खेल कौन सा है और वह खेल आपको क्यों पसंद है? उस खेल के क्या नियम हैं? सभी खेल के कोई ना कोई नियम होते हैं ना बच्चों। तो जो खेल आपको पसंद है उस खेल के क्या नियम हैं और आपका उस खेल का पसंदीदा खिलाड़ी, जो खेल आपको पसंद है उस खेल का पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है? उस खेल के बारे में 8 से 10 पंक्तियाँ लिखिए बच्चों। जो खेल आपको पसंद है उस खेल के बारे में 8 से 10 पंक्तियाँ लिखिए और साथ ही साथ आप अपने प्रिय खेल, जो खेल आपको पसंद है, उसका आप चित्र भी बना सकते हैं बच्चों। आगे देखिए दूसरा, हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन से पशु उपयोगी होते हैं? हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? 7 से 8 पंक्तियों में अनुच्छेद लिखिए। बच्चों हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन से पालतू पशु उपयोगी होते हैं? उनसे हमें क्या लाभ मिलता है? जो पालतू पशु हमारे लिए उपयोगी होते हैं वे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी होते हैं? हमें उनसे क्या लाभ मिलता है? हमें उनका प्रयोग किस प्रकार करते हैं? हम उनका प्रयोग किस प्रकार करते हैं? यह बताते हुए आप सभी लोग उस पशु के बारे में 8 से 10 पंक्तियाँ लिखिए। 8 से 10 लाइन लिखिए बच्चों। जैसे आप लोग गाय के बारे में भी लिख सकते हैं। जैसे गाय से हमें दूध मिलता है, गाय हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो बच्चों इस प्रकार इस आप प्रोजेक्ट को कर सकते हो। बच्चों इन दोनों प्रोजेक्ट कार्य में से ये जो दोनों मैंने आपको इसके पहले वाला बताई और ये, इन दोनों में से आपको केवल कोई एक ही करना है, दोनों नहीं करना है।
सिर्फ एक करना है, या फिर वो करिए या फिर ये करिए। आप इन दोनों में चित्र भी बना सकते हैं, जो करोगे उसका चित्र बनाइएगा। और इन दोनों में से आपको कोई एक ही प्रोजेक्ट करना है बच्चों, यह ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को यह प्रोजेक्ट कार्य करना ज़रूरी है। यह प्रोजेक्ट कार्य करना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि इसके जो मार्क्स हैं वह आप लोगों को FA1 में मिलने वाले हैं। इसलिए आपको यह प्रोजेक्ट कार्य करना आवश्यक है, ज़रूरी है। यह आप लोगों को लास्ट ईयर की जो नोटबुक होगी, जो आपके पास नोटबुक बची हुई होगी, उसमें पेज बचे हुए होंगे, उसके अंदर भी आप कर सकते हैं। या फिर आपके पास ड्राइंग शीट बची होगी, उसमें आप कर सकते हैं। आपके पास चार्ट पेपर घर में होंगे, उसमें भी आप कर सकते हैं। आप यह किसी नोटबुक, किसी ड्राइंग शीट या चार्ट पेपर पे बच्चों यह प्रोजेक्ट कार्य कर सकते हैं। बच्चों यह ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से कोई एक ही प्रोजेक्ट करना है। और बच्चों इसके साथ साथ आप लोगों को हॉलीडे होमवर्क दिया जाएगा, गृह कार्य भी दिया जाएगा। उसमें से जो भी आप लोगों को पढ़ाया गया है, यहाँ पर आप लोगों को जो भी पढ़ाया गया है टेक्स्ट बुक का, उसका जो रिटर्न वर्क है, जो लिखित कार्य है बच्चों, वह दिया जाएगा, जो आप लोगों को करना ज़रूरी है। आप लोगों को जो भी पढ़ाया गया है यहाँ पर, वह आप लोगों को होमवर्क में दिया जाएगा, गृह कार्य में दिया जाएगा, जो आप लोगों के लिए करना ज़रूरी है बच्चों। बच्चों आज मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिंग की परिभाषा के साथ साथ लिंग के कुछ उदाहरण और भेद स्पष्ट किए हैं। अब आगे हम बच्चों जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, उसी के साथ मैं यह उम्मीद करती हूँ बच्चों कि जो भी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया गया है, उसके साथ साथ यहाँ पर जो आप लोगों को प्रोजेक्ट कार्य के बारे में बताया गया है, वह सब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब मैं इसी के साथ आप लोगों से विदा लूँगी। धन्यवाद।